बीपीएससी 65वीं मुख्य परीक्षा का तिथि घोषित कर दिया गया है। 25, 26, 28 जुलाई को परीक्षा होनी है। ऐसे वातावरण में जब पूरे विश्व में कोविड-19 का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, परीक्षा का आयोजन होना एक चुनौतीपूर्ण कदम होगा। और ख़ासकर जो समस्या है वो छात्रों की भी है। वो अभी घर जो है मुख्य शहरों से जहाँ वो तैयारी करते हैं वहाँ से दूर हैं, घरों में हैं अधिकांश लड़के। बहुत लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं, बहुत लोग चेन्नई में फंसे हुए हैं, बहुत लोग मुंबई में फंसे हुए हैं, विभिन्न जगहों पे फंसे हुए हैं। और ऐसे में परीक्षा का आयोजन किया जाना और एक जगह पर 5000 लोगों का जमा होना, इकट्ठा होना भी एक बहुत बड़ा जो है कि चैलेंज होगा आयोग के लिए कि यह कैसे परीक्षा को आयोजित करे। और सबसे बड़ी समस्या है कि लड़कों में अगर कोविड-19 का प्रभाव बढ़ता है तो हमारा एक बहुत बड़ा संसाधन इससे प्रभावित होगा और हमारी युवा पीढ़ी का प्रभावित होना जो है और उन्हें असुरक्षित वातावरण में परीक्षा लेना कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर आयोग के द्वारा कदम उठाने की आवश्यकता है। खैर, अभी हम परीक्षा की रणनीति पर जो है उपस्थित हुए हैं और इस पर हम लोग बात करेंगे। जीएस पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों मिलाकर 600 अंक है और ऑप्शनल पेपर 300 नंबर का है। तो इसको लेकर रणनीति क्या हो? सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा में सफलता का जो ट्रेंड है मुख्य परीक्षा में, उसमें आपको 500 से लेकर 510 नंबर तक आपको पहुंचना है। और इसमें जो मेन फैक्टर है जो आपके सफलता को सुनिश्चित करता है वो जीएस का फैक्टर बहुत बड़ा है। ऑप्शनल पेपर का भी फैक्टर है। ऑप्शनल पेपर का तैयारी आप डेली करते रहते हैं और जीएस का पेपर जो है थोड़ा सा डायनेमिक है, दायरा जो है कि बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो उसको कैसे हम समेटें और इतने कम समय में किस तरह की रणनीति अपनाएं जिससे कि हम 540, 550, 560 नंबर लाने में सफल हों, यही हमारी सफलता को सुनिश्चित करेगी। सबसे पहली बात, आज का जो वीडियो है उसका संकेंद्रण जो है कि पूर्णतः जीएस पेपर फर्स्ट पे रहेगा। इसमें कुल 3 खंड है। इतिहास का खंड है, करेंट समसामयिकी का खंड है और फिर तीसरा जो खंड है वो डीआई का है। जो इतिहास का खंड है उसमें 38 नंबर के 3 सवाल रहेंगे और यह जो है कि परंपरागत रूप से रटा रटाया पैटर्न है, तो इसमें लोगों को समस्या कम होता है। लेकिन जो पिछले बार का ट्रेंड देखा गया है कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति यहाँ पर बदली है। पिछले बार भारतीय राष्ट्रवाद के विकास पे क्वेश्चन आया है जो कि जनरली नहीं पूछा जाता पहले। फिर उसके बाद समुद्र पारिये जो है कि आपको व्यापार से भी जोड़कर एक क्वेश्चन किया गया बिहार के परिप्रेक्ष्य। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते थे, परंपरागत ट्रेंड पे ही क्वेश्चन रहता था। तो बदलाव की जो प्रवृत्ति है, लेकिन एक फ़ायदा ये है इस सेगमेंट में कि प्रश्न 6 पूछे जाते हैं। तो हम लोग को रणनीति क्या होना चाहिए इस पर हम बात करते हैं। जैसे पिछले बार जो है 2 बार से मौल कला आ रहा है, तो इस बार जो ज़्यादा संभावना है वो पाल कला और पटना कलम पे, ऐसे संपूर्ण कला पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर आंदोलन सेगमेंट में आपको जो है देखें तो संपूर्ण जनजाति आंदोलन पिछले बार आया है, तो इस बार बिरसा, संथाल, 1857 ये तीनों का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके अलावा आपको शिक्षा और प्रेस का तैयार कर लेना है, गांधी जी के आंदोलन को भी तैयार कर लेना है और इसके अलावा विचारधारा पे भी प्रश्न आपको टैगोर, नेहरू और गांधी से संबंधित प्रश्न करने हैं। नेहरू से संबंधित 2 प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एक विदेश नीति और एक राष्ट्रीय निर्माण में उनका योगदान का आलोचनात्मक मूल्यांकन। ये दोनों भी क्वेश्चन आपको नेहरू जी से तैयार कर लेना है। तो इस तरह इतिहास का जो सेगमेंट है इसमें तो हम लोग जो है कि आसानी से कर सकते हैं। फिर जो सबसे डायनेमिक और चैलेंज वाला पोर्शन है वो है करेंट। और पिछले बार करेंट का जो पोर्शन है वो ट्रेंड से हटकर क्वेश्चन पूछा गया है। इसको लेकर जो है और भी चुनौती करेंट को लेकर बढ़ गई है। ऐसे में देखिए आईआर में सबसे पहले हम देखें कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार के लिए। तो भारत पाकिस्तान संबंध, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसको भारत ने सुलझाया है, 370 आर्टिकल को सुलझाया है। तो ये, और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट है भारत चाइना, भारत नेपाल, पड़ोसी देश संपूर्ण भी एक क्वेश्चन तैयार कर लोग कर लेंगे। अब इसके अलावे हम लोग देखें तो वित्तीय संस्थान में कौन कौन इम्पोर्टेंट है। तो WTO का इम्पोर्टेंट है, उसको तो करना ही है। इसके अलावे हम देखेंगे तो ब्रिक्स पे फोकस रहेगा,
आसियान पे फोकस रहेगा। और इसके बाद अन्य प्रश्न जो हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, जो पूछे जा रहे हैं लगातार, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि आपको आतंकवाद से संबंधित प्रश्न, आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्न, जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसको इतना को अगर हम तैयार करते हैं तो करेंट सेगमेंट का लगभग काम हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा ज़्यादा इस पे काम करना होगा और भी प्रश्न हम आपको इस पे करवाएंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण खंड हो जाता है, प्रश्न के दृष्टिकोण से 2 ही प्रश्न हैं 36 अंक के, 72 अंक के, लेकिन इसमें अगर आप मेहनत करते हैं तो 72 में 72 अंक भी ला सकते हैं। तो ये DI का सेगमेंट है। इस पर आप लोग सुबह और शाम डेली एक क्वेश्चन जरूर लिखें। ये परीक्षा के लिए आपको सुनिश्चित सफलता को यही कर रहे हैं। ये अगर आपका मजबूत पोर्शन है तो इसका लाभ आप बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं। और जिन लोगों का ये कमज़ोर है वो डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो इसमें मेहनत करने की बात है नहीं। 4 ही प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 20 से संबंधित क्वेश्चन हमेशा आ रहे हैं, आरेखीय डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, और 3 मैथ के 3 पोर्शन का ही यूज है। परसेंटेज का यूज इसमें है, रेशियो का यूज है, और तीसरा आपको जो यूज किया जाता है वो आपका इसमें ज़्यादातर देखा जाता है एवरेज का यूज है। तो ये 3 पोर्शन मजबूत है और प्रश्न को आप अगर समझ रहे हैं तो DI आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए ये सेगमेंट आपको पेपर फर्स्ट 300 अंक का है, इसमें 180 से 200 अंक आसानी से लाए जा सकते हैं, और सफलता के लिए आपको चाहिए 510 से प्लस। तो इसमें जो है ये सेगमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और इस पर बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक बात और आपको बता देते हैं, एक प्रश्न हम लेते हैं जो हमने टेस्ट में पूछा था, भारत चीन संबंध चर्चा करने की बात। तो लोगों ने चर्चा तो किया, और वर्तमान हालात पे भारत को क्या युद्ध की घोषणा कर देनी चाहिए और भारत की रणनीति इस संदर्भ में क्या होनी चाहिए, सुझाव। तो यहाँ पर देखिए अधिकांश लोग जो हैं विवाद का वजह बहुत ज़्यादा लिख रहे थे, 10 पॉइंट, और सोल्यूशन दे रहे थे 5 से 6। ऐसा मत करो। आप जो है प्रश्न की जो प्रवृत्ति है, जो डिमांड है, उसके अनुसार शब्दों को रखें। अगर प्रश्न का डिमांड है कि आपको जो है कि भारत चीन संबंध पे फोकस करना है, तो परंपरागत और वर्तमान पे तो बहुत ज़्यादा फोकस होगा, वर्तमान हालात पे, और क्यों युद्ध के हालात बन रहे हैं, चाइना की रणनीति क्या है और भारत की रणनीति क्या है, इसके परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। आंसर का पार्ट तो यही होना चाहिए। तो इसीलिए जो है कि कैसे कितना मात्रा में क्या चीज़ को रखें, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। होता क्या है कि हम लोग पढ़ते जाते हैं और परीक्षा की रणनीति अक्सर हम लोग परीक्षा की तिथि आने के बाद बनाते हैं। ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसको, इस ट्रेंड को बदलना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। इस ट्रेंड को बदलना होगा। लेकिन खैर, अब परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, तो ऐसे में कम समय में कैसे हम लोग को टेकअप करना है, और आसानी से हम लोग कर लेंगे। इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं और आसानी से कर लेंगे। और इसमें 3 ही चीज़ ध्यान रखिए, भूमिका, कंटेंट और निष्कर्ष। लोग कहते हैं बार बार कि भूमिका में क्या लिखें सर, तो भूमिका कुछ अलग है नहीं, वो प्रश्न का ही डिमांड है। प्रश्न में जो चीज़ें हैं उसको ही विश्लेषित कर दीजिए, वो भूमिका है। और निष्कर्ष हमेशा प्रासंगिक दीजिए। अगर मान लिया जाए कि इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हो तो उस कला का महत्व क्या रहा, अभी के डेट में उस कला का क्या महत्व है, तुलनात्मक थोड़ा विवेचन कला का आप कर सकते हैं। ये सभी जोड़ते हुए निष्कर्ष आप दें तो बेहतर होगा। आपका अगर मान लिया जाए IR का निष्कर्ष है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत का जो है कि क्या पहल है इस पर, इसको जोड़ते हुए क्या प्रासंगिकता है इस सेंस में, कोई संस्थान है उसका प्रासंगिकता भारत के संदर्भ में क्या है, ये सभी जोड़ते हुए आप निष्कर्ष दें। निष्कर्ष हमेशा प्रासंगिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, और तभी वो अच्छा उत्तर माना जाता है। और एक बात हम कहना चाह रहे हैं, रैंकर्स व्यू पे जो है कोचिंग हम लोग जो है कि लॉन्च कर दिए हैं, हम और सत्यार सर और हमारी टीम होगी। राजीव सर LSW के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आने वाला है उनका, हम दोनों का GS का टेस्ट चल रहा है। सत्यार सर जो है कि इतिहास और भूगोल में आपको जो है कि मदद कर रहे हैं, हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी मदद कर रहे हैं। तो ये चल रहा है, मतलब हम लोग का कार्यक्रम भी चल रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग हम लोगों से लाभान्वित हों,
और इसके लिए हम लोग जो है कि आपको यूट्यूब चैनल को माध्यम बनाए हैं। बीपीएससी हब फेसबुक ग्रुप है हमारा, वो उससे जुड़ जाइए और परीक्षा से जुड़ी तमाम चीज़ें को हम लोग धीरे धीरे जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।